स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छ भारत से जुड़ी इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं। समाज का हर तबका गंदगी से छिड़ी इस लड़ाई में स्वच्छता का सिपाही है और इन्हीं प्रयासों से जुड़ी कुछ चुनिंदा रिपोर्ट को लेकर हम हाजिर हैं। स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम में आज चर्चा होगी उड़ीसा की। कटक के स्कूल से लेकर मलिन बस्तियों तक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का नारा हुआ बुलंद। मदुरै के अचमपट्टी गांव में 90 साल के बुजुर्ग ने किया अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे आप और हम अपने आसपास की गंदगी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम ओडिशा के कटक में भी रंग लाती दिखाई दे रही है। स्कूल से लेकर मलिन बस्तियों तक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा मूल मंत्र बन गया है। सिल्वर सिटी कटक के नाम से मशहूर 100 साल पुराने इस शहर में स्वच्छता की लहर दौड़ पड़ी है। जहां चाह वहां राह। गैर सरकारी संगठनों की मदद से कुछ जागरूक निवासियों ने झुग्गी झोपड़ी इलाकों में भी स्वच्छता की लौ जगा दी है। खासकर महिलाओं ने अपने आसपास के इलाके को साफ करने की मुहिम शुरू कर दी है। बाहर टॉयलेट जाने से कितना सारा रोग फैलता है और वो लोगों को इंस्पायर करने के द्वारा वो लोग अब घर में ही टॉयलेट बना के वहाँ पर जा रहे हैं। हर सुबह नीलकंठ बस्ती में यह नजारा आम होता है। हाथ में झाड़ू लिए महिलाएं गंदगी और धूल साफ करती आपको दिख जाएंगी। 1944 में बने कटक के सबसे पुराने नोआ बाजार हाई स्कूल के बच्चों ने भी स्वच्छता अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। विद्यार्थी न केवल वातावरण बल्कि पूरे स्कूल परिसर को साफ करने में जुटे हैं। आलम ये कि स्वच्छता का मूल मंत्र अब इनके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बन चुका है। हम अगर हमारे परिवेश को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत साफ सुथरा रहता है। विद्यार्थियों के लिए हर शनिवार को स्वच्छ भारत कार्यक्रम निश्चित किया गया है। ये कारवां न केवल स्कूल बल्कि आसपास के इलाकों तक फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भुवनेश्वर। मदुरै जिले के अचमपट्टी में अलागू अंबालम और उनकी पत्नी अंगालम उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, लेकिन उनके जज्बे ने अचमपट्टी गांव को खुले में शौच से मुक्त कराया है। कैसे किया उन्होंने ये सब, ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु का मदुरै जिले में है अचमपट्टी गांव। गांव में अलागू अंबालम और उनकी पत्नी अंगामल से मिलिए। उम्र करीब 90 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लाठी के सहारे कदम बढ़ाती जिंदगी। अकेलापन, बेटे ने साथ छोड़ दिया, लेकिन लगन और रुतबा किसी से कम नहीं। बचत के पैसे से शौचालय का निर्माण कराया, ग्रामीणों के लिए प्रेरणा बने। ग्रामीणों ने उनकी प्रेरणा से अपने घरों में शौचालय बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके जज्बे को सलाम किया। हमारी प्रेरणा से गांव के लोगों ने अपने घर में शौचालय का निर्माण किया। आज गांव के सभी घरों में शौचालय है। अचमपट्टी गांव में 373 घर हैं। 370 घरों में शौचालय बने हैं। बाकी लोग सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। सरकार ने शौचालय के लिए पैसे दिए हैं जो हमारे लिए मददगार साबित हुए हैं। पहले बहुत खतरा था, महिलाएं रात में बाहर जाती थीं। अब घर में शौचालय है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रशासन ने भी हाथ आगे बढ़ाए हैं। शौचालय निर्माण के लिए घर घर में 12,000 रुपए दिए। अब तैयारी है ठोस कचरा प्रबंधन की, ताकि वेस्ट को वेल्थ में बदला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो ये थी मदुरै में बुजुर्ग दंपत्ति की स्वच्छता मुहिम। आप और हम भी इसी तरह स्वच्छता की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के स्वच्छता मंत्र में देखते हैं कि क्यों है हर रोज नहाना जरूरी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज़ की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं। अपने वीडियो और संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया